आज 25वां दिन है ना। आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 16 है ना, प्रश्नावली 1। ठीक, आंकड़ों का विश्लेषण। किसका विश्लेषण? आंकड़ों का। है ना। अब देखो, आंकड़ों का विश्लेषण देखते रहो। इसमें चार और क्या कहते हैं उसको, इकाई है ये 8, है ना, इकाई 8 है, अंतिम इकाई है। इकाई कौन है यार, काका नींद नहीं पूरे हो गए है। इकाई 8 है ये, आंकड़ों का विश्लेषण है ना, आंकड़ों का विश्लेषण है। इस इकाई से 6 नंबर का प्रश्न आना है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। इसमें 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 4 नंबर का कितना आएगा? एक प्रश्न। कुल 2 प्रश्न आना है। 4 और 2 कितना नंबर का? 6 नंबर का है, 6 नंबर का नहीं है ना। अब हर बात में आ जाते हैं तो हम क्या करें। ठीक। मतलब इसमें हमको छक्का मारना है ना। 6 नंबर का लाना है पूरा। तो 2 नंबर का सिंपल देगा, है ना, समांतर माध्य वगैरह याद कीजिए। अगर 4 नंबर में पूछेगा तो हर साल का उसका चोचला है। एक साइड बहुलक पूछता है और एक साइड क्या पूछता है? माध्यिका। कभी कभी उसका मूड खराब होता है तो ऑप्शन में चेंज करता है माध्य। माध्य मतलब समझते हो क्या है? सिग्मा एक्स आई वटे सिग्मा एफ, ऐसे वाला है ना, ये वाला पूछता है। एफ आई एफ एक्स आई एफ सिग्मा एफ आई वटे सिग्मा एफ, ऐसे करके है ना एक क्वेश्चन, बस वही वाला। तो कभी कभी माध्यिका अथवा इसको दे देगा या बहुलक अथवा इसको दे देगा, लेकिन अधिकतर चांसेस रहता है बहुलक अथवा किसको देने का? माध्यिका देने का। अगर बहुलक को अच्छे से कर लेते हो तो माध्यिका छोड़ दो, माध्यिका अच्छे से करते हो तो बहुलक को छोड़ दो, और इन दोनों को अच्छे से करते हो तो इसको छोड़ दो। ठीक, ये तो सरल है। या तो इन दोनों को कंबाइन कर लो या इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो हम लोग का बनेगा ही बनेगा, फिक्स है। इसमें तुम्हारा 6 नंबर पक्का है, कोई कच्चा वाला बात नहीं है ना। सब पका पुकाया मिलेगा। माध्य तुमको पहले से पका है ना। इसी में से एक को तुमको पकाना है ना, फिर पेपर में खाना है। तो या तो माध्यिका कर लो अगर सरल रखता है सूत्र तो, या बहुलक कर लो अगर इसका सूत्र सरल लगता है तो। F0 F1 F2 है ना, वो वाला तो ज़्यादा ईजी है, F0 F1 F2 वाला। ठीक, तो या तो उसको कर लो या माध्यिका कर लो, सिंपल CF वाला। आप लोग का जो मन है, जिसमें सरल जा रहा है उसको कर लो। दोनों को कर लेते हो तो और अति उत्तम है। किसी बाबू का नाम थोड़ी उत्तम, अच्छी बात है वो, है ना। तो दोनों में से किसी को भी कर लो। हाँ, लेकिन अगर बहुला को कर रहे हो तो इसके साथ कंबाइन इसको करना माध्यिका को, या अगर माध्यिका कर रहे हो तो इसके साथ कंबाइन करना माध्य को। ऐसा नहीं कि सर बोले हैं बहुलक माध्यिका दोनों में से किसी एक को करने का, तो बहुलक को कर दिए, इन दोनों को छोड़ दिए। नहीं, ये तो हम लोग का और इजी है, पूरा खाली जोड़ना है बस, है ना। तो इसको तो करना ही करना है, ये फिक्स है। इन दोनों में से कोई एक फिक्स करना है। तो अगर इसके अथवा में देता है तो ये बनेगा, है ना। अब अगर इन दोनों के अथवा में देता है, मान लो इसको आप कर लिए और इसको कर लिए, इन दोनों के अथवा में दे दिया तब तो ये बन जाएगा। अब मान लो इसको ना दे के इन दोनों को दे दिया तो बहुलक को किए रहोगे तो कहाँ बनेगा। तो इसलिए माध्यिका को कर लो, तो इसके अथवा में रहेगा तो माध्य बन जाएगा हम लोग का, माध्य या माध्यिका दोनों में से कोई एक। ठीक, तो वैसे ही पैटर्न बना के चलना, या तो बहुलक और माध्यिका को एक साथ जोड़ी मिला दो, या तो माध्यिका और माध्य को एक साथ जोड़ी मिला दो, है ना। ठीक, और एक को छोड़ दो। आगे बढ़े, बढ़ना अच्छा, और कहाँ जाओगे। आ जाओ प्रश्नावली में, कुछ है कि नहीं। तो प्रश्नावली 1, तो प्रश्नावली 1 में ज्यादा कुछ नहीं, खाली वो अंतर ये ज्ञात करना है। औसत, औसत तो पता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, वहां से बन जाएगा हम लोग का, है ना। अपन लोग का तो उसको छोड़ दूं मैं सीधा, वो तो तुम लोग
कौन सा क्लास से बनाते आ रहे हो? 7वीं से, है ना, 7वीं से वो बनते आ रहा है। अब एक चीज समझ रहे हैं, यहां पर प्रश्न तुम लोग का दो तरीके से घुमा के देगा। औसत निकालने के लिए ही दो तरीका घुमाएगा। कैसे घुमाएगा? बोल दिया मान लो 10वीं के छात्र, 10वीं में जो छात्र हैं उनका किलोग्राम भार में औसत जो भार है किलोग्राम में वो इस तरीके से है, 12 है, 18 है, 20 है, 21 है, 18 है, 17 है, ऐसे बोल दिया। अब बोला इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो चुपचाप कौन सा सूत्र लगाओगे? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की संख्या, इन सबको जोड़ दो और कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या कर दो, देख अभी भी अपने आप आ गया, 6 से क्या कर दो, भाग दे दो, 6 से भाग दोगे जो भी आएगा वो आंसर है हम लोग का, है ना। ये हो गया हम लोग का सामान्य विधि। लेकिन क्या हो अगर इसको औसत को ऐसे अल्प विराम ना दे के ऐसे डब्बा बना के दे दिया जाए, तो डब्बा बना के देगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा, समझे? इसलिए मैं बोल रहा हूं औसत दो टाइप से पूछता है। अगर औसत को सामान्य पूछता है ना, 3-4 ऐसे दे दिया और औसत ज्ञात कीजिए बोला तो सिंपल सूत्र बनेगा प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। और अगर हमको वैसा ना दे के हमको घुमा के दे दिया जाए कि ऐसे डब्बा के अंदर में ज्ञात कीजिए करके, है ना, तो फिर इसका अलग सूत्र बनेगा। जैसे देख लो, मान के चलो अभी देखे एक बता दे रहा हूं, है ना, औसत 10वीं के छात्र, इसमें मान लो कक्षा है, या कैसे कैसे करूं, कक्षा मत करो, कुछ और चेंज करते हैं। जैसे छात्रों की संख्या ऊंचाई में देखते हैं, है ना, छात्रों की संख्या और क्या है, ऊंचाई। ठीक, तो हम लोग करते जाते हैं, देखो इसी में दिया है, मैं बताते जा रहा हूं, या उल्टा करूँ, रुको इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। ये हम लोग का ऊंचाई कर देते हैं और ये कर देते हैं छात्रों की संख्या, है ना। मान लो 7 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है वो कितने छात्रों का है ना, तो वो है हम लोग का 7 सेंटीमीटर तो रहता नहीं है जी, 7 छात्रों का है, ये 158 सेंटीमीटर कर दो, है ना। उसके बाद और चेंज करते जाओ, ठीक 159 कर दो, तो 159 मान के चलते हैं हम लोग कितने का है, 10 छात्रों का है। उसके बाद 160 सेंटीमीटर, है ना, कितना है, 13 छात्रों का। उसके बाद 161, ये कितने का बना दे, 8। उसके बाद 162, ये 4 का बना देते हैं, ठीक। और है, और चलो बताओ, 163, 5, 8, ये क्या है, जब 5 ही तो लिखा था, जोजवा लोग 8 करवाए हो, गांजा मार के आए हो तुम लोग भी, ठीक। 163 में 5 तो है, 8 कहाँ है? तुम लोग दूसरा प्रश्न देख रहे हो गोजो, मैं उदाहरण चौथा बोल रहा हूं, पेज नंबर 385 के सबसे नीचे में है। ये कौन सी दुनिया का खोल के बैठा है देव। ये हो गया ना। अगर इस रूप में देगा, अब देख लो इधर, अगर इस रूप में आपको देगा, मतलब एक डब्बा शेप में, है ना, टेबल वाला में, तो टेबल वाला में शेप में देगा तो हम लोग का औसत निकालने का तरीका बदल जाएगा, इसमें औसत ऊंचाई ज्ञात करने का, है ना। हम लोग क्या करेंगे, आए इसी को चेंज करते जाएंगे सीधा। देखो यहीं पर बता रहा हूं, चलो छोटा सा तो है, ये इतना में आ जाना चाहिए। ये हल करोगे, है ना, ये तो प्रश्न है, हल करोगे, ये 3 टेबल बनेगा, ठीक। यहां पर हम लोग का ऊंचाई रहेगा जो एक्स आई कहलाएगा, ठीक, या एक्स भी कह सकते हो, आई जरूरी नहीं है। उसके बाद आएगा छात्रों की संख्या, ये एफ आई कहलाएगा, ठीक। और इन दोनों का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स आई एफ आई, या एफ आई एक्स आई दोनों भी कर सकते हो, है ना, कंबाइन, अगर सूत्र के हिसाब से जमा होगे तो ऐसे एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक। दोनों का कंबाइन ऐसे कर सकते हो। अब देखो हम लोग गुणा करते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 6, ये 1
2 3 4 5 6 हो गया। ठीक, अब देखो ऊंचाई 158, 159, 160, 161, 162, 163। अब देखो 7 10 13 8 4 और कितना है 5। ठीक, ये एक्स आई बन गया, ये एफ आई बन गया। ठीक, अब इसको मिटा रहा हूं, है ना, ये तो प्रश्न है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो हम लोग को इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। इसका गुणा कर दो, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल है 5 और 7 पंचे 35, 35 और 5 40 का 0 हासिल आया कितना 4, 7 एकम 7, 7 4 आया 1106। हाँ बस वैसे ही करते जाना है। अब इसका कर दो, 10 से करोगे तो 1590 हो जाएगा। 13 से कर दो, 13 शून्य शून्य 13 छिका 78, 78 का 8 हासिल आया 7, 13 एक कम 78 का 8 तो लिखत नहीं हूं, हासिल आया 7 है ना, और 13 एक कम 13, 13 7 20। ठीक, अब इसका कर दो, 8 एक कम 8, 8 छिका 48 का 8 हासिल आया 4, 8 एक कम 8, 8 4 12। ठीक, अब इसका कर दो, 4 2 ने 8, 4 छिक्का 24 का 4 हासिल आया 2, 4 एक कम 4 और 2 6, है ना। अब इसका कर दो, 5 दिया 15 5 हासिल आया 1, 5 छिक्का 30, 1 31 का 1 हासिल आया 3, 5 एक कम 5 और 3 8 हो गया। अब यहीं पर हम लोग को देखना, सबका जोड़ेंगे तो समेसन आएगा, है ना, और ये होगा समेसन एफ आई एक्स आई होगा। इसको जोड़ोगे तो समेसन एफ आई होगा। अब इसी का मान को रखना है सीधा, क्योंकि हम लोग का सूत्र क्या होता है, माध्य निकालने का, या तो एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं, है ना, तो इसका सूत्र होता है समेसन एफ आई एक्स आई बटे कितना होता है समेसन एफ। यहाँ समेसन बता रहे हैं मतलब कुल योग को बता रहे हो, है ना। अब कर दो, देखो 8 8 16, 16 4 20, 1 21, 21 और 6 27, 27 का 7 हासिल आया 2, 4 8 2 10 2 12 8 4 12 1 13 14 15, रुको रुको वहां से कर दे रहा हूँ, 8 16 8 13 24 1 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32, 32 का 2 हासिल आया 3। ठीक, अब ओहू वाला करो, 5 2 7 1 8, 8 8 16, 8 3 24, 25 26 27, 27 का 7 हासिल आया 2, और रुको 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 मैं ये 2 को जोड़ दिया हूँ, रुको रुको रुको, हासिल कितना था यहाँ पर 3 था ना, मैं ये वाला को ले रहा था। 8 8 2 10 4 14 और 14 2 16, 16 5 21 1 22 23 24 25 आया, हाँ हासिल आया 2, ये 2 को ले लिया था मैं। 1 2 2 4 1 5, 5 और 2 7 आया 75 27। अब इनको जोड़ दो झंडी मुंडी को, कितना रहे, हाँ बस आ गया है ना। ठीक है, ये 23 हो गया, 23 7 30, 30 8 38 39 40 41 42 42 और 5 47। ठीक, ठंडा राम। अब समांतर माध्य निकाल दो, खाली माध्य, औसत, औसत या माध्य सीधा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का बार, कैपिटल एक्स भी ले लेते हैं कहीं कहीं, है ना, इसको भी देखना, कैपिटल एक्स भी ले लेते हैं कहीं कहीं, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई बटे कितना हो जाएगा समेसन एफ आई। ठीक, आई मतलब इनर्शियल होता है, हालांकि कोई मतलब नहीं है। 75 बटे 25 कर दो, 75 25 27 है, 75 27 बटे कितना कर दोगे 47। अब इसको कटाओ फिटाओगे, जो आएगा वो हम लोग का क्या है आंसर है, कितना, समझ गए ना। हाँ, तो अगर औसत को तुम लोग को अल्प विराम करके देता है तो सिंपल बनेगा हम लोग का, आप प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। लेकिन अगर सारणी टेबल वाइज देता है तो ये इस बेस पे बनेगा, समझे, समझ गए ना बबुआ लोग। चलो अब आ जाओ
माध्यिका, बहुलक, इन सब में। तो एक बहुलक उदाहरण से ही बता दे रहा हूं, है ना। उसके बाद फिर प्रश्नावली में प्रवेश करेंगे। अब देखो, मान लो हमको बहुलक दे, तो बहुलक में हमको क्या क्या करना पड़ता है? क्या क्या करना पड़ता है, मतलब कितना टेबल बनाना पड़ेगा? इधर 2 ही रहता है ना, और माध्यिका में कितना रहेगा? 3 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहता है ना। तो चलो एक ठो देख लेते हैं, उदाहरण से ही बता दे रहा हूं। जैसे कक्षा 10वीं में अगर हम लोग बच्चों का वजन देखें तो वो निम्नानुसार है, मान के चलो दिया है प्रश्न में, उसका हल करके हमको लाना है। देखा रे काका लई का चिल्लात है ना। हम लोग का पहले वजन ले लेते हैं किलोग्राम में, वजन केजी में 60 कर लिख रहा हूं, और ये बच्चों की संख्या, छात्रों की संख्या है, ठीक है ना। 30 से 40 किलोग्राम किन बच्चों का है? 40 से 50 कितने का है? 50 से 60 कितने का है? 60 से 70 कितने का है? 70 से 80 कितने कितने का है? मेरे जैसे, है ना, ठीक। 11 ऐसे बच्चे हैं जो 30 से 40 किलो वजन को धारण करते हैं, मतलब उनका क्षमता होता है 30 से 40 किलो का, है ना। 29 बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 50 किलोग्राम वाले हैं, उनके बीच में 41, 42, 43, 44 ऐसे करके, है ना। और 6 बच्चे ऐसे हैं जो 50 से 60 रहते हैं, है ना। और 3 बच्चे ऐसे हैं जो 60 से 70 रहते हैं, और मैं कहाँ रहता हूं? अकेला 70 से 80 में, हाथी आया झूम के, ठीक हो गया। अब बोल रहा है इनका हमको क्या ज्ञात करना है? इनका बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करना है तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस टेबल को ऐसे खड़ी करके रख देंगे, है ना। माध्यिका में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। टेबल को हम लोग को बड़ा बनाना पड़ता है, छोटा सा, है ना। और इसमें हम लोग को जो कत्यो है, तो इसमें जो कत्यो रहेगा, देखो बस हमको सब पहचानना है कौन कौन क्या क्या है ना। ये यहां पर, ठीक। ये हो गया वजन, वजन नहीं है, वजन है, वजन केजी में, है ना। और ये टूरामन की संख्या, बस एक दिन ऐसे ही हंसना है मेरे को भी। 1 2 3 4 5, एक होती भागा थे, 1 2 3 4, वही दे, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से वही वही, 11 29 6 3 1, हो गवा 6 दिन 1, 6 3 1, हो गया। अब देखो, ये जो है ये क्या कहलाता है? 9वीं में पढ़े हो, ये 60 है ना, ये वर्ग अंतराल है, ठीक। ये वर्ग अंतराल कहलाता है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहते हैं, समझे। अब इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है का? बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। तो बहुलक ज्ञात करने का हम लोग के पास सूत्र क्या है? यहां साइड में लिख दूं, उधर लिख रहा हूं, रुको। देखो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L
प्लस बड़ा कोष्टक लोगे, वहां पर छेक आ जाएगा, यहां पर कर रहा हूं, एल प्लस बड़ा कोष्टक लोगे और ये हो जाएगा F1 माइनस F0, फिर बटा रहेगा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू क्या रहेगा H। ठीक, H जहां होता है वर्ग अंतराल की माप होता है, निम्न सीमा कहां होगा माप है H, दोनों का डिफरेंस, जैसे 30 से 40 में कितना का डिफरेंस, 40 से 50, 50 से 60, ये डिफरेंस कितना का है, अंतर, वर्ग अंतराल की माप कहते हैं उसी को, है ना, वो हम लोग का है। अब देखो यहां पर L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना, और उसके बाद हम लोग का क्या क्या है, F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, F1 मतलब वही बहुलक की वर्ग की बारंबारता, और F2 कितना है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। अब बहुलक किसको कहें, बहुलक जो बार बार आए, या सॉरी अधिक बार आए, बारंबारता किसको कहते हैं, जो बार बार आए। अब बहुलक किसको कहते हैं, जिसकी संख्या ज्यादा हो, बहु, किसी की बहु नहीं है ना, बहु कहने का मतलब जो ज्यादा बार हो, मतलब जितने ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा कितना है 29, 29 है, तो यही हम लोग का क्या बनेगा, बहुलक वर्ग बनेगा। ये समझना, ये हम लोग का क्या बना, बहुलक वर्ग, यहीं पर लिख रहा हूं देखो, ये बना बहुलक वर्ग। ठीक, एल क्या बनेगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब यही 40 हम लोग का क्या बनेगा, एल बनेगा। ठीक, अब देखो ये जो है, अब देखो अगर मैं इसी को क्रम से जमाऊं, 0 1 2 को, 0 1 2 को, तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक को इस बीच में रख देंगे यहां पर, मतलब F1, और 0 कहां जाएगा ये, और 2 कहां जाएगा ये। ठीक, इसको अलग कलर में कर दे रहा हूं ताकि तुम्हारे आंखी में चकाचक दिखे। ठीक, तो ये हम लोग का हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। अब बताओ H क्या है, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर है, तो सब में से अंतर कितना आएगा, 10 इंच आएगा। समझे, कुछ कठिन नहीं है हम लोग का, ये बहुत सरल है। जो ज्यादा बार दिख रहा है उसी को बहुलक वर्ग मानो, तो ज्यादा 29 है ना, यहां इधर अगर कुछ ज्यादा रहता तो उसको लेते, ये ज्यादा है तो 29 को ले लिए। अब ये जो सबसे कम वाला है ये 40, ये क्या बनेगा हम लोग का, एल बनेगा। अब इसी में आगे लेके जाओगे तो 0 1 2, तो इसका बीच वाला पकड़ो, सेंटर 1, तो एक के ऊपर में एक ठो संख्या है, एक के नीचे में एक ठो संख्या है, इसी एक को यहां ठोक दो, तो एक के ऊपर में एक ठो 0, एक के नीचे में एक ठो 2। ठीक, तो ये हो गया 3 ठो, अब हमको सीधा मिल गया। हम लोग करेंगे सीधा दिया है हल में, एक बार तो इसी को लिखोगे, हाँ लेकिन पेपर में इसको मत लिखना साइड में, ये तुमको समझाने के लिए और समझने के लिए है। शीश में लिखोगे तो लिख सकते हो, पेन से मत करना ऐसा, है ना, वो हमको यहां देना है, दिया है। ठीक, एल बराबर कितना है 40, है ना, और F0 11, F1 29, है ना, F2 6, हो गया। और H निकालोगे जो, वो क्या होगा 10, मतलब वर्ग अंतराल की माप, तो 50 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 10। सूत्र हम लोग का ये है, इसी सूत्र में उठा के पटक दो, किसको एल का मान रखो कितना है 40, धन कोटक में F1 कितना है 29, माइनस F0 कितना है 11 बटे 2 गुणित F1 कितना है 29, माइनस F0 कितना 11, माइनस F2 कितना है 6, कोष्टक बंद, गुणित H कितना है, बस 40 का 40, 29 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, भगवान जाने, बचेगा 29 दोने 9 दोने 18 का 8 हासिल आया, 2 दोने 4 और 1 5, हो गया। अब माइनस 11 6 कितना हो गया 17, गुणित 10, थोड़ा सा और हल कर दो, 10 पे लक्स 40 धन 18 का 18 बटे 58 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा, है ना, कोई शक हो तो घर में हल करना। अब गुणित कितना है 10, ये हो गया 40, आउ धन ये हो गया 180 बटे
41। पहले इसी झंडी मुंडी कर दो, क्योंकि अब जोड़ना है खाली सिंपल। इससे करके करोगे तो लंबा जाएगा प्रोसेस, तो हम लोग इसको हल कर देते हैं, दशमलव में आएगा सीधा जोड़ देंगे, है ना। तो ये हो गया 41, कोष्टक में कोंटा में आओ 180, कोंटा में नहीं आना है मतलब हमको गुणा करना है। तो ये 18 और ये 4, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 4 चौक मिलेंगे तो 4 एक कम 4, 4 चौक 16, कटमट और ये हो गया 6 16, ठीक। ऐसे डालेंगे तो 1 0 ऐसे बढ़ेगा। अब 64 4 बार में ज़्यादा हो जा रहा था, 3 लोगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, ये हो झंडी मुंडी। 23 और 7 कितना हो गया 30, और ये 37, ठीक। फिर 1 0 बढ़ेगा, 4 8 32, 4 निया 36, 9 ले लो, 9 एक कम 9 और 9 चौक 36। अब होती कटे चाहे झन कटे, हम लोग दशमलव 2 बाद मिल के खत्म, है ना। तो ये हो जाएगा 40 धन 4.39, तो ये हो जाएगा 44.39। आया है आंसर, आएगा ही, मैं लाया हूँ। अच्छा, और ये सब ये लड़का लोग का भार हम लोग किस में याद कर रहे हैं, औसत में, तो 1 किलोग्राम आएगा। हिंदी में लिखना तुम लोग, है ना, मैं छत्तीसगढ़ी में लिख दिया हूँ, ठीक। ऐसी बनेगा, बना के देखोगे। एक ठो प्रश्नावली का एक ठो पकड़ लो, चलो। कुछ नहीं करना है, वो ऐसे दिया होगा प्रश्न में, उसको ऐसे खड़ी करना है। अब इसी में, अब ये तो हो गया बहुलक, अब माध्यिका देखो, चलो। ये लास्ट है फिर इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर भी हो जाएगा झंडी मुंडी। ये आने लग उड़ा पा रहे हैं। देखें, देखो माध्यिका, कौन सा क्वेश्चन है माध्यिका वाला, पांचवा, पांचवा है, हाँ। किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक नहीं सारणी में दिए हैं, साड़ी में नहीं दिए हैं, है ना, साड़ी में नहीं दिए हैं, सारणी में दिए हैं। प्राप्तांक दिया है विद्यार्थियों की संख्या, 0 से 10 कितना पाए हैं, 10 से 20 कितना पाए हैं, ऐसे करके 50 से 60 है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले तो एक बार ऐसे प्रश्न को टेढ़गा लिखेंगे, फिर सीधा करेंगे, ये है ना, यहां से यहां, ये हो गया प्राप्तांक, सॉरी प्राप्त क्या है, हाँ विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या 60 काट में लिख रहा हूं, है ना। पांचवा क्वेश्चन है ये, जरिक जात ले पांचवा, कितना खंड बना है, 2 2 4 2 6, 6 ठो खंड बना है, 1 2, हर चीज 6 6 का है आ रहा है, 1 2 3 4, कैसे मधु, 5 6, 6 ठो हो गया। अब इस 6 में देखो क्या क्या है। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, और 6 0 से 7 0 है, हाँ वही 6, 5 0 से 6 0, 50 से 60, ठीक। अब देखो 0 से 10 कितने बच्चे लोग पाए हैं, एक बच्चे, 10 से 20 कितना पाए हैं, 12, 20 से 30, 30 से 40, 25 की 32, 32 है, और 40 से 50, 50 से 60, बस अबू झमाड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं तो बढ़ेंगे। ये हमारे स्कूल के रुकना तो लास्ट में थोड़ा सा, शायद विज्ञान का तुम लोग अच्छे खो के ले जाना, कहाँ पर रखूँ, ये हो गया ना। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो पहले तो इसको बारंबारता हमको चाहिए रहता है, उसमें संचयी बारंबारता, तो इसको ऐसे धपा के ऐसे बढ़ाएंगे, है ना, उसने नहीं बे, ये
यहाँ पर हल कर सकते हो ऐसे करके, है ना। हाँ, लेकिन तुम लोग जो पेपर में बनाओगे ना, उसको डायरेक्ट हल करना। ये प्रश्न को एक बार मत लिखना, मैं तो यहाँ बताने के लिए लिख रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट हल करना। ये हो गया प्राप्तांक, ये हो गया विद्यार्थी की संख्या, और ये हो गया संचयी बारंबारता। ठीक, ये हो गया प्राप्त के अंक, ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, है ना, और ये हो जाएगा संचयी बारंबारता। ठीक, इसमें भी अब 6 ठो बनाएंगे। बन गया 6 ठो। जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 6 जीरो 60, 1, 12, 24, 32, 10 और 5। अब संचयी बारंबारता कैसे निकलता है? तो प्रत्येक खंड अपने आगे वाले खंड का योग होता है, आगे वाले जितने खंड हैं। तो एक के आगे कुछ नहीं है, तो एक का एक रहेगा। 12, ये वाला खंड 12 से पहले का जुड़ेगा, तो 12 और एक कितना हो गया? 13। अब ये वाला कितना होगा? तो 24, 12, 13 तीनों का जुड़ेगा, है ना। या सीधा 24 और 13 कर दो, क्योंकि इन दोनों का योग तो ये वही 6 है ना। तो कितना हो जाएगा? 37। अब इन दोनों का कर दो 6, 9। अब इन दोनों का कर दो 7, 9, और इन दोनों का कर दो कितना? आ गया। अब फाइनल हम लोग का कितना आया? फाइनल कितना आया? 84। अब इसी 84 को हम लोग को लेके चलना है। ठीक, इसमें n/2 देखते हैं, है ना, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, यहां n बराबर कितना है? 84। तब n/2 करोगे तो 84/2 कितना आएगा? 42। ठीक, मतलब जो हम लोग का ये बनेगा वर्ग अंतराल, या बनेगा ये माध्यिका वर्ग, वहां पर बहुलक वर्ग था क्योंकि बहुलक निकालते थे। अब यहां पर माध्यिका निकाल रहे हैं तो माध्यिका वर्ग बनेगा। तो माध्यिका वर्ग जो बनेगा इस 42 से ज्यादा होगा, 42 से ज्यादा, 42 के आसपास। इधर पिक्चर स्टाइल चेती से तेरी याद है। 42 से ज्यादा या 42 के आसपास, है ना। तो 42 से ज्यादा कौन है? ये, और उसके आसपास है। इसको लोगे तो 42 से ज्यादा है, लेकिन 42 के आसपास नहीं है, क्योंकि 42 से पहले तो ये आता है। तो हम लोग का माध्यिका वर्ग कौन सा बनेगा? ये 69 वाला बनेगा। ये है क्या? क्या नहीं? ठीक तो है वो, ये तो बनेगा। इसमें तेरे को 42 कहां से मिलेगा? ये वाला। ठीक, ये वाला हम लोग का क्या बनेगा? माध्यिका वर्ग। वहां पर बहुलक वर्ग था, और यहां पर क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। अब माध्यिका का सूत्र होता है हम लोग का, सूत्र को कहां पर लिखूं? ये इसको मिटा दूं? ये तो तुम लोग को लिखना पड़ेगा एक बार उसमें। अब यहां से मिटा रहा हूं, सूत्र को यहीं पर लिख दे रहा हूं। देखो, माध्यिका वर्ग का सूत्र होता है हम लोग के पास, क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अब बटा F और इंटू H। ठीक, ये होता है हम लोग का। जहां L क्या है? वही है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यिका वर्ग की हो जाएगा, है ना। वहां बहुलक वर्ग की थी, यहाँ माध्यिका वर्ग का है, तो वही होगा, ये 30 बन जाएगा। CF क्या बनेगा? CF और F, यही दो कंफ्यूजन होता है। तो ये जो माध्यिका वर्ग है, इसका ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या बनेगा? F बनेगा। और जो CF है, इसी के पहले वाला संचयी बारंबारता बनता है, मतलब सीधा ये CF। शतरंज खेलते होगे तो वजीर जो है कैसे मारता है? तिरपटाहा मारता है ना, बस इसको वजीर समझो, तिरपटाहा मार देना ये। तो CF हम CF कौन सा बनेगा? 37 बनेगा। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ये वाला क्या बनेगा? L बनेगा। और H जो है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है हमेशा, है ना। रही बात n/2, तो n/2 अभी लाए हैं। या तो n का मान 84/2 करोगे, या तो n/2 का मान सीधा 42 लाया हो, उसको सीधा रख देना,
है ना, 2 कंडीशन कर सकते हो। ठीक, तो दिया है बाती है करके लिखते जाएंगे हम लोग। दिया है एल बराबर कितना आ जाएगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, सॉरी माध्यिका वर्ग की 30, है ना, और एफ बराबर कितना आ जाएगा 32, और सी एफ बराबर कितना आ जाएगा 37। ठीक, और क्या है हम लोग के पास एच, एच बराबर कितना आ जाएगा 10। यहाँ तो चाहो तो 30 माइनस 40 करके भी 10 बना सकते हो ऐसे, इसी को एच को ऐसे भी लिख सकते हो 40 माइनस 30 बराबर कितना 10, क्योंकि अंतर निकालोगे या तो डायरेक्ट कर देना सीधा, हो का है चोतला करते रहोगे ये डायरेक्ट। फिर सूत्र हम लोग का ये हो गया, सूत्र माध्यिका वर्ग बराबर एल, ये इतना हो गया। अब मान को सीधा रखते जाना है चुपचाप। एल का मान कितना है 30, तो ये हो गया 30 धन n बाई 2, तो सीधा हम लोग लाए हैं कितना 42, माइनस सी एफ कितना है 37, तो ये हो गया 37 कोष्टक में बटा एफ कितना है हम लोग का 32 गुणित एच कितना है 10। हल कर दो, 42 में 37 जाएगा तो 5 बटे 32 गुणित 10, तो ये हो गया 30 धन 5 धम 50 बटे 32, तो 30 धन, अब 32 50 को भाग दे तो 32 से, 32 एक कम 32, 8 बचा और ये 18। ठीक, हाँ ठीक, तो 18 तो बचेगा, दशमलव डालोगे तो 1 0 बढ़ जाएगा। अब 18 और 3 को देखो, 3 छिका 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना करोगे 5, है ना, 5 2 10 का शून्य हासिल आया, 5 या 15 और 1 16, कितना बचेगा 20, है ना, 1 0 और बढ़ा दो। अब 3 छिका 18, तो 6 2 12 का 2 हासिल आया, 6 3 18 और 1 19। ठीक, 1.56 मिल गया, तो 1.56, तो ये हो जाएगा 31.56 आ गया, 5 6 आया आंसर। हाँ ये तो हम लोग का होगा, पूछा क्या है प्रश्न में, माध्यिका ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो आ गया प्राप्तांक की माध्यिका 31.56 होगी, है ना, और कुछ नहीं है, सरल है बस, माध्यिका सब में 6 6 आना है, याद रखना माइंड में, है ना, अधिकतर 6 6 आना है, 6 नहीं आया तो मतलब समझो तुम समझ रहे हो ना। हाँ ठीक, अब इसमें और तो कुछ नहीं है, बस जो बताया था स्टार्टिंग में वही है हम लोग का। हमको इसमें क्या क्या देखना है, माध्य देखना है और बहुलक देखना है और माध्यिका देखना है। ठीक, और 2 चीज हमको कंठस्थ करना है, माध्य तो फिक्स रहेगा ही, बहुलक और माध्यिका इन दोनों में से कोई एक कंठस्थ कर लेना। ठीक, उतना में फिर ये 6 नंबर का इसमें से पक्का है, 6 नंबर का कोई कहीं लेके नहीं जाएगा तुम लोग का, है ना। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हर पार्ट से निकालते जाओगे ना, तो तुम लोग का कम से कम नहीं नहीं में 75 में तुम लोग का 50 नंबर तो फिक्स है, अगर वैसी तैयारी करोगे तो, है ना, नहीं तो फिर देख लो तुम लोग का मन है ना, तो 50 अगर तैयारी भी कर लोगे बढ़िया, है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ अब इसमें से 6 नंबर का फिक्स है तुम लोग का, अब तैयारी कर लिए तो 6 नंबर इसमें से मिल जाएगा। वैसे ही हम लोग के पास 15 पार्ट है, 15 पार्ट में एक पार्ट मारो गोली, है ना, वो गणितीय कथनों की जाँच वाला, तो 14 पार्ट में भी वैसे ही निकालोगे 4 नंबर 5 नंबर ऐसे करके, तो भी हम लोग का बहुत मिल जाएगा, कम से कम 50 नंबर का मोटा मोटा मिल ही जाएगा इधर उधर से। फिर 25 प्रैक्टिकल बनेगा तो 75 नंबर तुम लोग का बन जाएगा, 50 25 75, है ना। अगर उससे और ज़्यादा लाते हो तब तो बढ़िया बात है, स्कोरिंग करो, लेकिन क्योंकि अगर मान लो बाई चांस बीच में एक काटो पेपर गड़बड़ाया तो कवर करते बनेगा, नहीं तो जय हरी हो जाएगा। ठीक, और कुछ तो कल प्रकार वगैरह लेके आना, कल वृत्त बनाना वो दुनिया भर का सीखेंगे, सीख गए हैं हालांकि, कल थोड़ा स्पीड लाएंगे थोड़ा सा। कल वो किसी रेखा का लंब समद्विभाजक और कोण का लंब समद्विभाजक ये दोनों प्रैक्टिस करके आओ, फिर उसी को देखते हैं कल, है ना। और 2 चीज पकड़ लेना, हाँ 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 मत देखना उसमें, खाली परीक्षा बोर्ड से पढ़ना बस। वही तो मैं बोल रहा हूँ, अनसाल्ड को देखना, अनसाल्ड में पता चलता है किसके अथवा हम क्या आएगा। कभी कभी ऐसा देता है ना, पार्ट 1 का अथवा पार्ट 2 ऐसे रहता है, पार्ट 3 का अथवा पार्ट 4 ऐसे करके, तो उसको तुम लोग को देखना पड़ेगा, इकाई इकाई में कौन कौन सा पार्ट है, और वो सब अनसाल्ड में दिख जाता है हम लोग को, है ना। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को पहले देखना ना, अथवा के एक साइड वाला किस प्रश्न किस पार्ट से है, अथवा के एक साइड वाला किस पार्ट से है, उसको देखना। फिर
दूसरे साल के में जाओगे, दूसरे साल के में उसी प्रश्नों को फिर देखना, अथवा में फिर उसी से पूछा है, इससे पूछा है, ऐसे करके, तो वहां से हम लोग को अंदाजा मिल जाता है, फिर वैसे तैयारी करना, फिर उसमें पता चल जाएगा। बड़ा क्वेश्चन, मान लो बड़ा क्वेश्चन एक तो 3 पार्ट से आता है और उसके अथवा 5 पार्ट से आता है, तो 3 पार्ट अगर सरल है 3 को कर लो, 5 सरल है तो 5 को कर लो, छोड़ दो। ठीक, अनसाल्ड में ही पता चलता है, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ अनसाल्ड लेकर तैयारी करो 5 साल का करके। अनसाल्ड में हम लोग को बहुत कुछ मिल जाता है, और बार बार परीक्षा बोध का पीछे में दिया रहता है, उसको पलटाओगे तो फांदा है वो, दिखेगा सब दिखेगा लेकिन फांदा है वो। और उसमें खाली प्रश्न प्रश्न दिया रहता है सीधा एक किनारे से, और इसमें तो उत्तर भी दे दिया रहता है छोटा छोटा, और कन्फ्यूजन होता है। प्योर प्रश्न को देखोगे ना तो वो अच्छा अलग रहता है। बाकी तैयारी करो, 2022 का रख दो क्वेश्चन लोग को, 2023 का छोटा क्वेश्चन रख दो, बड़ा क्वेश्चन छोड़ दो। रिपीट कर देगा, नहीं करेगा वाला बात नहीं है, लेकिन जहां तक हो सके 2022 का और 2020 का को कंटेस्ट कर लो, छोटा बड़ा सब करके, है ना। और उसके बाद फिर जो बचता है वो तुम्हारा अपना तैयारी करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि 2023 का नहीं बोल रहा हूँ तो नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन अधिकतर चांस होता है कि जो पिछले साल आया है उसको रिपीट करने का चांस कम होता है ना, उससे पहले वाले का रिपीट करता है। तो 2022 का कर सकता है, 23 का छोड़ दो, है ना, 22 और 20 कर दो, 21 तो कोरोना वाला था, है ना। ठीक, आज इतना ही देखो, कल फिर हम लोग ज्यामिति प्रवेश करते हैं, कल में ख़त्म हो जाएगा तुम लोग का।